ओके, गुडविल क्या होती है? किसी भी फर्म की इमेज, उसकी रेपुटेशन, ठीक है, उसकी इमेज और उसकी रेपुटेशन, ये होती है गुडविल। अब इसको निकालते कैसे हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि किसी फर्म की गुडविल कितनी है? तो निकालने के भी और खरीदने के भी दो तरीके हैं। सबसे पहला, जो गुडविल जो बनती है किसी की भी, वो बनती है, सबसे पहला तो है परचेज गुडविल, ओके, एंड सेकंड है हमारी सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, ठीक है। पहला है परचेज गुडविल, दूसरा है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल यानी कि खरीदी हुई गुडविल, हमने किसी की गुडविल खरीद ली, और सेल्फ जेनरेटेड गुडविल यानी कि हमने खुद वो गुडविल बनाई है। अब ये कैसे होता है? सबसे पहला है परचेज गुडविल। मान लेते हैं आप लोगों का कोई बिजनेस है, आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, बेकरी की शॉप खोलना चाहते हो या कुछ भी है, तो अगर आप खुद करोगे तो उसमें टाइम लगता है। अगर आप खुद करोगे, 1 साल 2 साल पहले आपने खोल दी तो ग्राहक नहीं आएंगे, फिर धीरे धीरे कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों की गुडविल, जैसा आप कस्टमर्स के साथ बिहेव करोगे उसके बेस पे आपकी गुडविल भी बनेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे? सेल्फ जनरेटेड, यानी कि आप अपनी गुडविल खुद बना रहे हो। अब ये मान के चलो, अगर आप किसी और का बिजनेस खरीद रहे हो, अगर आप किसी और का बिजनेस खरीद रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली ही गुडविल मिल जाएगी, आप गुडविल भी परचेज करोगे उसकी। कैसे? मान लेते हैं जैसे आपने कोई एक बेकरी की शॉप है, जैसे कुमार स्वीट शॉप है यहाँ पे देहरादून में, तो कुमार स्वीट शॉप आपने खरीद ली। तो कुमार स्वीट शॉप जब आप खरीदोगे, मान लेते हैं एग्जाम्पल है, तो उन्होंने आपसे बोला कि ये जो है ये गुडविल मैं मतलब जो पूरी की पूरी अपनी ये शॉप जो है आपको दे दूंगा 2 करोड़ में, 2 करोड़ में मैं आपको ये पूरी की पूरी शॉप दे दूंगा। तो आप लोग क्या करोगे? उसमें 2 करोड़ में गुडविल भी इंक्लूडेड होती है। अब कैसे? मान लेते हैं, ठीक है, आपने कोई बिजनेस खरीदा तो उसकी कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली गुडविल तो होगी पहले से, तभी तो लोग उस पर आते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको गुडविल बनाने में टाइम लगेगा। अगर आप किसी का बना बनाया सेटअप खरीद लोगे तो आपको गुडविल पे उतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऑलरेडी गुडविल है, लोग उसके पास आते हैं। तो वो इंसान क्या करेगा, वो बिजनेसमैन क्या करेगा कि भैया आपको गुडविल ना बनानी पड़े, है ना, उतनी ना बनानी पड़े, इस मेहनत से आप बच गए। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती गुडविल बनाने के लिए, लेकिन यहाँ है ना, जितनी ज़्यादा गुडविल उतने ज़्यादा कस्टमर आपके पास आते। लेकिन आपका तो मैं बना बनाया बिजनेस सेटअप तैयार करके दे रहा हूँ, तो जब ये बना बनाया बिजनेस आपको मिल रहा है तो इस बिजनेस में आपको प्रॉफिट है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरे कस्टमर बंदे बनाए हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे। तो वो जो पैसा आपको मिलेगा, वो जो फ़ायदा आपको मिलेगा, वो मेरी गुडविल की वजह से आपको मिल रहा है। तो ये फ़ायदा का पैसा तो मैं लूँगा। अब वो कैसे लेंगे? मान लेते हैं 2 करोड़ की उसने आपसे डील साइन कर दी, तो 2 करोड़ की साइन हो गई। अब वहाँ पे कुछ फर्नीचर वगैरह होगा, जैसे कि वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट, टेबल वगैरह, फ्रिज वगैरह, ये सारी चीज़ें होंगी। तो उनकी कीमत मान लेते हैं 50 लाख रुपए है, उसने 50 लाख रुपए लगा दी। इसके बाद वहाँ पे ज़मीन भी है, वो सारी चीज़ें हैं, तो 1 करोड़ वो उसने उसके ले लिए। ये तो हो गए 1 करोड़ 50 लाख रुपए, ठीक है ना, 1 करोड़ 50 लाख रुपीज़ हो गए। तो 150 करोड़, ठीक है। तो जब उसने ये सब कर दिया, अब यहाँ पे तो 2 करोड़ है, यहाँ पे 1 करोड़ 50 लाख रुपए है। तो ऐसे में क्या कंफ्यूजन होगी कि 50 लाख और कहाँ जा रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जो 50 लाख रुपए वो एक्स्ट्रा मांग रहा है, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा पैसे हम दे रहे हैं, ये हम दे रहे हैं किसके? गुडविल के पैसे हम लोग दे रहे हैं। 2 करोड़ का था, 50 लाख की तो उसने अपना फर्नीचर और वो सब आ गया, 1 करोड़ की वहाँ की ज़मीन थी, तो 1.5 करोड़ ये हो गई। अब जो बाकी पैसा बच गया 50 लाख, वो किस चीज़ का है? वो अपनी गुडविल के लिए मांग रहा है। तो गुडविल एक तो ये है, परचेज गुडविल ये होती है जब हम किसी का सेटअप खरीद लेते हैं तो उसकी जो गुडविल है, तो जब हम उसका सेटअप खरीदते हैं तो हम उसकी गुडविल भी एक तरह से खरीद रहे हैं,
ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। मान लेते हैं चांदनी ने एक बेकरी की शॉप खरीद ली, बनी बनाई है, तो भाई उस जो बेकरी की शॉप वाला है उसके कुछ ना कुछ कस्टमर तो होंगे। तो चांदनी को अगर खुद का एक बिजनेस बेकरी शॉप खोल देती तो उसको एक एक कस्टमर पहले जोड़ने पड़ते, लेकिन यहाँ पे तो उसको बंदे बनाए 5 6 10 15 कुछ तो कस्टमर होंगे जो बंदे बनाए हैं, है ना, बाकी और बढ़ जाएंगे अगर चांदनी अच्छे से उस बेकरी शॉप को चलाएगी। तो ये फ़ायदा होता है गुडविल का। तो कई लोग इसको परचेज गुडविल, मतलब किसी का बिजनेस खरीद लेते हैं बना बनाया और उसमें गुडविल का पैसा भी ऐड करके दे देते हैं, और कुछ लोग खुद का बिजनेस सेटअप करते हैं और खुद की अपनी गुडविल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है गुडविल किस तरीके से निकाली जाए, एग्जैक्ट कैसे निकाली जाए। एग्जैक्ट तो खैर कोई नहीं निकाल सकता, बट फिर भी हम जब बिजनेस कर रहे हैं, अकाउंटेंसी कर रहे हैं, तो उसमें गुडविल कैसे निकाली जाए। इस गुडविल को निकालने के लिए 3 मेथड है। ठीक है, पहला मेथड है एवरेज मेथड, दूसरा है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 हमारे मेथड हैं। ठीक है, एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज आज हम पहले एवरेज मेथड करेंगे, फिर कल हम सुपर प्रॉफिट मेथड करेंगे, और फिर उसके बाद हम कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे। अब एवरेज मेथड क्या होता है? एवरेज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना। आपको कुछ नंबर दे दिए जाएंगे और फिर उनका आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। तो अगर कोई भी फर्म एवरेज मेथड यूज़ कर रही है, अगर कोई भी फर्म एवरेज मेथड यूज़ कर रही है, तो उसके आपके लिए आपके पास 2 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, और दूसरा है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये 2 आपके पास मेथड रहेंगे गुडविल निकालने के लिए, अगर फर्म एवरेज मेथड को फॉलो कर रही है। ठीक है, अब सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यहाँ पे हम देखते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस तरीके से अगर आपको गुडविल निकालनी है तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला है आपका एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट। ये चांदनी आप बार बार कहाँ जा रहे हो? ठीक है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर फॉलो किया जाएगा तो उसमें गुडविल निकालने के लिए बोला जाएगा, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखो गुडविल, ठीक है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला आपको ये तो पता चल गया, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने सालों तक अगर आप किसी का बिजनेस सेटअप है और वो बिजनेस अगर आप खरीद रहे हो, तो वो जब बिजनेस को खरीदोगे तो उससे आपको कितने सालों तक फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर जैसे आपने आज कुमार स्वीट शॉप खरीद ली तो आपको अगले 5 साल तक तो उसके कस्टमर जो हैं वो आपके पास भी आते रहेंगे कुमार स्वीट शॉप समझ के, तो वो आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, मतलब अगले 5 साल तक आपको फ़ायदा हो सकता है या 3 साल तक आपको फ़ायदा हो सकता है। तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। ये ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ही रहता है, आपको कहीं इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आ जाती है एवरेज प्रॉफिट की। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाए? तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला भी यहीं पे है। एवरेज प्रॉफिट निकालने का आपका फॉर्मूला है
प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, बस इतना है। ठीक है। अगर आपको बोला जाएगा एवरेज मेथड में, सिंपल एवरेज मेथड से वो लोग अपना ये गुडविल निकाल रहे हैं, आप इस तरह से हमें गुडविल निकाल के दे दो, तब आप क्या करोगे? तब आपके पास दिमाग में दो चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें गुडविल कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है तो डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट पुट करो, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है तो नंबर ईयर परचेज पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का जितना प्रॉफिट है वो सब प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, वो जब आप करोगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, फिर उसको यहाँ पुट करके नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ठीक है ना। देयर प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years आर एज फॉलोज। 2018 में उनको प्रॉफिट हुआ था 1 लाख का, ठीक है। 2019 में भी हुआ था 1 लाख का, 2020 में भी उनको प्रॉफिट हो गया 1 लाख का, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखा है 3 years। कैलकुलेट गुडविल यूजिंग एवरेज मेथड। बस इसका आंसर सिलेक्ट किया आएगा ना सर? हेलो, हाँ चांदनी बोलो। आंसर इसका 3 लाख आ रहा ना? हाँ, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, ये क्वेश्चन आपको जैसे गुडविल में यहाँ पे दिखा रखा है वैसे एज इट इज ही करना है, जैसे फॉर्मूला है। देखो ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला लिखो, वहाँ पे वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप यहाँ पे गड़बड़ खा जाओगे, तो इसलिए फॉर्मूला जितना ज़्यादा याद रखोगे उतना फ़ायदा है। अब यहाँ पे देखो गुडविल है, अब हमने यहाँ पे गुडविल निकालनी है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे हमने गुडविल निकालनी है एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। फिर उसी के नीचे अब देखो यहाँ पे हमें एवरेज नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है, हाँ दे रखा है, ये दे रखा है 3 years, तो यहाँ पे हमने 3 years लिख दिया। लेकिन एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, नहीं दे रखा है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट भी निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना क्या बोल रखा है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 1 लाख 1 लाख 1 लाख यानी कि 3 लाख है, तो 3 लाख यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितने साल हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3। अब जब हम इसको करेंगे तो आंसर आएगा 1 लाख, ये 1 लाख आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपए का। अब ये 1 लाख रुपए यहाँ एवरेज प्रॉफिट में पुट कर दो, 1 लाख रुपए यहाँ पे पुट कर दिए, इनटू 3 करोगे तो आंसर आ जाएगा 3 लाख, ठीक है। सिंपल, इस तरीके से हम लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं, बहुत इजी है, बस ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला लिखोगे आंसर आ जाएगा। एज इट इज ही है, जैसे फॉर्मूला लिख रखा है वैसे का वैसे ही लिखो, जहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दो और फिर आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को अभी व्हाट्सएप पे भी और गूगल क्लासरूम में भी आपको भेज दूंगा। अगर आप लोगों के पास बुक है तो बुक से
सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड वाले, जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन है वो लोग आप करिए, वो आप करना और मेरे को व्हाट्सएप पे या फिर गूगल क्लासरूम में उसको अपलोड कर देना, ठीक है।